कहते हैं सूर्य देव साल भर सभी राशियों में भ्रमण करते हैं और इसी तरह सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना और संक्रांति कहलाता है। और जब सूर्य देव धनु राशि से मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। और असम में इसे बिहू, दक्षिण भारत में इसे पोंगल और गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायणी पर्व के नाम से मनाया जा रहा है। और इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी यानी आज मनाया जा रहा है। और असम में 3 दिन तक बिहू का त्योहार मनाया जाता है और इसे माघ महीने में माघ बिहू, वैशाख में बोहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू के रूप से मनाया जाता है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से अपने पैतृक आवास पर पारंपरिक तरीके से बिहू पर्व मनाया और परिवारजन के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री ने धूमधाम से बिहू का त्योहार मनाया। और वहीं अब बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने की घटना तो आम है, लेकिन बीजेपी में बड़ी बगावत हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। और आज एक साथ योगी सरकार को छोड़ने वाले 3 मंत्री और बीजेपी के 6 विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। और 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भागम दौड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा आने वाला है। और ये दावा बीजेपी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का है। और चुनाव से ऐन पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और अब तक कुल 3 मंत्री और 11 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। और इनमें से आज 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और जिन 3 मंत्रियों ने योगी सरकार का साथ छोड़ा है उनमें सबसे पहला नाम खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का है और दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान और तीसरे मंत्री है धर्म सिंह सैनी। और इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सिंह सागर, मुकेश वर्मा, विनय साके और बाला अवस्थी से। और ये उन विधायकों के नाम हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन जताते हुए चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। और इनका दावा है कि ये झटके अभी जारी रहेंगे। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को चुनाव में हराने का दावा भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन नेताओं को मिलाकर अब तक कुल 14 विधायकों ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया, जिनमें 4 विधायक पहले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जबकि अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए। और 2014 में केंद्र के सत्ता पर काबिज होने के बाद से चुनावों के इन पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला तो कई बार देखा गया, लेकिन यूपी में चुनाव से पहले कुछ उल्टा हो रहा है। और 300 से ज्यादा सीटों वाली लोकप्रिय योगी सरकार को चुनावी इम्तिहान से पहले बड़े झटके लग रहे हैं। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया और साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने भी लोहड़ी के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बीएसएफ के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ लोहड़ी मनाई और देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई भी दी। और बाद में बीएसएफ के जवानों ने डांस भी किया। तो वहीं महाराष्ट्र में संबा में आईटीबीपी के जवानों ने भी लोहड़ी पर्व के अवसर पर नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। और साथ ही पीएम मोदी ने लोहड़ी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना की गई। और उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूं और यह विशेष दिन हमारे समाज में भाईचारे की भावना को और मजबूत करे।